आज के इस संवाददाता सम्मेलन में मेरे साथ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री मुकुल जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री सम्माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, अमित मालवीय जी, श्रमिक जी, भट्टाचार्य जी, सभी उपस्थित वरिष्ठ साथीगण और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी। आज 7वें फेज की पोलिंग 6:30 बजे समाप्त हो जाएगी और कैंपेनिंग 8वें फेज की आज कंप्लीट हो जाएगी, यानी कैंपेन इज गोइंग टू एंड हियर। मेरी भी आज 3 वर्चुअल मीटिंग्स थी जिसमें मैंने भाग लिया, कल भी 3 मीटिंग्स थी। सबसे पहले तो मैं बंगाल की जनता को, प्रबुद्ध जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने 7.5 लाख वोटर्स अभी 8th फेज का बच गया है उसको मिलाकर उन लोगों ने अपना मत का प्रयोग किया है और बंगाल में विपरीत परिस्थितियों को में भी उन्होंने जिस तरीके से अपना मतदान दिया है और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है, और हमें पूरा विश्वास है कि 8वें फेज में भी हमको आशीर्वाद भरपूर मिलेगा। उसके लिए मैं बंगाल की जनता को बहुत साधुवाद भी देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं, बधाई भी देता हूं। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी, जिन्होंने भरपूर पेशेंस को दिखाया है, परसिवियरेंस को दिखाया है और मेहनत के साथ वह बंगाल की जनता का आशीर्वाद लेने में सफल हुई है, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। वैसे 6ठे फेज के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल की जनता का स्पष्ट आशीर्वाद प्राप्त करके सरकार बनाने की स्थिति पैदा कर ली, लेकिन 7वें फेज और 8वें फेज में मोदी जी के जो विकास की यात्रा है और मोदी जी के द्वारा जो बंगाल को सोनार बंगाल बनाने की बात है, उस पर भरपूर मोहर लगाने के लिए बंगाल की जनता आतुर है और वो 7वें फेज में भी और 8वें फेज में भी उस पर वो मोहर लगाएगी, ऐसा हम सबको विश्वास है। और जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज का सपना जिसको हम साकार कर रहे हैं, उसके प्रति उनकी कमिटमेंट बंगाल की जनता की हमको दिखती है और वो उस चुनाव में भी हमको देखने को मिलेगा 8वें फेज में। मित्रों, ये जो चुनाव हुआ ये अपने आप में बहुत ही अपने किस्म का चुनाव हुआ, अनप्रेसिडेंटेड एंड यूनिक। दिस इलेक्शन वाज अनप्रेसिडेंटेड एंड यूनिक इन इट्स ओन वे। और जहां भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में, प्रचार में, हर एक जगह बहुत ही उच्च कोटि की मैच्योरिटी दिखाई है और मैच्योरिटी के साथ साथ इलेक्शन को लड़ा है, और टीएमसी के प्रोवोकेशन के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने एक परसिवियरेंस के साथ जो ये चुनाव लड़ा है वह देखने लायक रहा है। और मैं बार बार शब्द बोल रहा हूं, विथ लॉट ऑफ मैच्योरिटी एंड इन स्पाइट ऑफ ऑल प्रोवोकेशंस, हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ इलेक्शनरिंग हैज बीन मेंटेन्ड बाय भारतीय जनता पार्टी। एंड द सेम वे अगर हम देखें तो टीएमसी ने, लेड बाय ममता जी ने, लोएस्ट लेवल ऑफ एथिक्स का प्रदर्शन किया है। बहुत ही हल्के किस्म का इमैच्योर, प्रोवोकेटिव इलेक्शन कैंपेन को उन्होंने इस सारे प्रक्रिया में प्रतिपादित किया है। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा रहा राइटियसनेस इन पॉलिटिक्स, सच्चाई और अच्छी तरीके से चुनाव को, क्लीन चुनाव लड़ने की बात। और हमने कहा भी कि हम स्वच्छ प्रशासन देंगे, सुशासन देंगे, और सुशासन के साथ साथ जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट टू नन। तो सबको साथ लेकर के चलना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस बात को लेकर के हमने चुनाव को लड़ा। पॉजिटिव दृष्टि को ध्यान में रखकर के, रचनात्मक दृष्टि को हमने अपने चुनाव का तरीका रखा। वहीं हमने सोनार बंगाल की बात की, प्रधानमंत्री मोदी जी ने सोनार बंगाल की बात की, असोल परिवर्तन की बात की।
और हम यहां बंगाल में चल रहे टोलाबाजी, तुष्टीकरण, तानाशाही, सिंडिकेट राज, इसके खिलाफ बंगाल के लोगों ने अपना मन भी बनाया और उसको बनाने में भारतीय जनता पार्टी अग्रसर रही और उन्होंने, बंगाल की जनता ने इस बात को स्पष्ट माना कि टीएमसी की 10 साल की सरकार टोलाबाजी की सरकार है, तुष्टीकरण की सरकार है, तानाशाही की सरकार है, डरा करके धमका करके इस चुनाव को लड़ने का प्रयास हुआ है। हम बंगाल की दृष्टि से भी और कलकत्ता की दृष्टि से भी हम इसको पूर्वोदय का केंद्र मानते हैं और यह दिस सिटी वी कंसिडर टू बी द सिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड दिस इज ऑल्सो द सिटी ऑफ 21st सेंचुरी। इसको हमने और विकसित करना है, मोदी जी का जो सपना है उसको हमने साकार करना है, इस बात को लेकर के हम चले हैं और ये पूर्वोदय का विकास का केंद्र स्थान बनेगा, इसको भी हमको ध्यान में रख करके काम में हम जुटेंगे, ऐसा हमारा मानना है। Our whole election campaigning was on positivity, what we are going to do, how we are going to do, and how we are going to give the benefits to the people of Bengal. अब जहां तक हम ममता जी का देखते हैं तो वो नकारात्मक पक्ष हमको दिखने को मिलता है। The whole campaign, ये बहुत ही दुखदाई बात है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को कैंपेन के लिए 24 घंटे के लिए रोक दिया जाए बिकॉज ऑफ हर अटरेंसेस। यह मैं जब कहता हूं कि लो लेवल पर चुनाव लड़ा गया टीएमसी के द्वारा लेड बाय ममता जी, इट्स नॉट दैट मैं कोई कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, इट इज प्रूवन कि उन्होंने जो मापदंड लिए वो इतने नीचे गिरे कि और उसके बावजूद हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरी मैच्योरिटी के साथ चुनाव को लड़ा, इसको हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से जो उन्होंने वक्तव्य दिया, घेराव दी पैरामिलिट्री फोर्सेस, ये अपने आप में बताता है कि किस तरीके से वो एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट, 10 साल की चीफ मिनिस्टर, वह इतनी इमेच्योरिटी के साथ इतने इस तरीके से संविधान में गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य देती हैं कि घेराव करो पैरामिलिट्री फोर्सेस का। दूसरा कि सारे एक कम्युनिटी के लोग इकट्ठे हो जाओ। हमारा स्टैंडर्ड देखिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और वहां वो कह रही है कि एक आप इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे होकर के वोट दो। डिविजिव फोर्सेस की दृष्टि से स्टेट को आगे ले जाना, ये उनका उसमें से उद्देश्य रहा, जिसको हमको समझना चाहिए। और अब तो वो बंगाल की पुलिस को भी धमकी दे रही है, 2 तारीख के बाद हम ही होंगे, इस तरीके की धमकी दे रही है। तो ये बताता है कि आपने चुनाव को किस लो लेवल पर उतारा है। जो भाईपो के बारे में टेप में जो टिप्पणी आई, वो हमारी बात को साबित करता है कि इस स्टेट में सिंडिकेट राज, टोलाबाजी ये चल रही थी, भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर चल रहा था, और बंगाल की जनता ने ये सब चीजें ध्यान दे करके भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, ये हमको ध्यान में आता है। उसी तरीके से जब मैं कहता हूं कि लो लेवल पर चुनाव लड़ा गया और अब अनप्रेसिडेंटेड था, तो एक मुख्यमंत्री अपने टेलीफोन की वार्ता में ये कहें कि लाशों को उठने मत दो और उस लाशों पर राजनीति हो। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ यह भी कहा जाए कि मैं एसपी को देख लूंगी, एसपी को फंसाओ, इस तरह के शब्दावली का प्रयोग हो। इस चुनाव में देखने को मिला कि किस तरीके से टीएमसी ने दलितों के खिलाफ वक्तव्य दिया, और दुख की बात है कि ममता जी ने एक भी शब्द खंडन में, निंदा में नहीं कहा, और उन्होंने ही नहीं, उनके जितने भी सहयोगी दल थे, किसी ने दलितों के पक्ष में और निंदा की हो, इस घटना की निंदा की हो, ऐसा नहीं किया गया। ये हमको देखने को मिला है। इस चुनाव में और भी दिखा कि ममता जी ने हर तरीके से फॉल्स नैरेटिव्स को क्रिएट करने का प्रयास किया, लेकिन आई सैल्यूट द इलेक्टोरेट ऑफ बंगाल, आई सैल्यूट द पीपल ऑफ बंगाल, जिन्होंने पूरी मैच्योरिटी के साथ इन सारे नैरेटिव्स को नकार दिया और भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया, अपना आशीर्वाद दिया। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। क्या इशू खड़ा किया? बाहरी भीतरी,
हमने पहले दिन से कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों को लेकर के सारे देश में जाने वाले हम जनसंघ के लोग, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग, एक देश में दो निशान, दो विधान, दो संविधान नहीं चलेंगे, ये हमने कहा। और इसके लिए मोदी जी ने अपना विल पावर, पॉलिटिकल विल दिखाया, इच्छा शक्ति दिखाई। अमित शाह जी ने रणनीति बताई, धारा 370 धाराशाही हुआ। वो बंगाल के सपूत श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया, उस बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया। हम भीतरी हैं, हम बंगाल के हैं, हम बंगाल की माटी की चिंता करते हैं। ये हमने कहा, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। हमने बंगाल को के गौरव के बारे में हम लोगों ने बातचीत की। प्रधानमंत्री जी, देश के प्रथम सेवक, ने कहा बंगाली भाषा कितनी सुंदर है, कितनी मीठी भाषा है, बंगाल की संस्कृति कितनी उच्च संस्कृति है। लेकिन ममता जी ने जिस भाषा का प्रयोग किया वो बंगाल की संस्कृति है क्या? ममता जी ने जिस भाषा का प्रयोग किया वो बंगाल की भाषा है क्या? क्या शब्द नहीं बोले हैं उन्होंने प्रधानमंत्री जी को इस सारे चुनाव में? किन शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया हम कर नहीं सकते। किन शब्दों का उन्होंने प्रयोग गृह मंत्री जी के लिए किया? किस तरह के शब्दावली ली है? नकारात्मक, नेगेटिविज्म के साथ भरा हुआ, द्वेषपूर्ण तरीके से भरा हुआ, बौखलाहट से भरा हुआ, गुस्सा से भरा हुआ। ममता जी, है तो राग कहनो, इतना राग क्यों है आपको? आप इतने इस लेवल पर उतर गए। मेरे नाम के साथ जो अलंकार उन्होंने लगाए, ये बंगाल की भाषा है क्या? ये बंगाल की संस्कृति है क्या? इज दिस बंगाली कल्चर? वी रिप्रेजेंट बंगाली कल्चर। और मैं तो कह सकता हूं गौरव से, क्योंकि बंगाल को जितना मैं जीता हूं उतना और कोई नहीं जीता। आई कैन से विथ फुल कमांड एट माई डिस्पोजल। इसकी मिठास की भाषा हम तो दैनंदिन देखते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन जो भाषा उन्होंने बोली वो बंगाली नहीं हो सकती है, ये बात हमको मानना चाहिए। वो बंगाल की संस्कृति नहीं हो सकती, ये हमको मानना चाहिए। जो उन्होंने नैरेटिव सेट किए और वो उसको बंगाल की जनता ने सिरे से नकार दिया। बाहरी भीतरी संस्कृति, भाषा, सब के विषय पर भारतीय जनता पार्टी ने पॉजिटिविटी के साथ चुनाव लड़ा और बंगाल की जनता ने आशीर्वाद दिया, ये हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए, अभी भी जहां तक आयुष्मान भारत का सवाल है, उनका अहम सामने आ गया, अहंकार। और इस अहंकार ने 4,64,00,000 लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर लेने से वंचित रखा है। आई वॉज द हेल्थ मिनिस्टर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. We had requested, I had meetings with the health secretary, our health secretary had meetings. We requested them. हमने यहाँ उनके लिए पात्रों के लिए चिट्ठियाँ भिजवाई, वो वापस भिजवा दी और वो खड़ी वो उसके बीच में आ गई। अब पॉजिटिव नोट पर हम कहते हैं हमारी सरकार बनेगी, आयुष्मान भारत का फैसिलिटी मिलेगी और 4,64,00,000 लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिलेगा। गंभीर बीमारियों से इलाज के लिए पैसे मिलेंगे, ये बात का विश्वास हम दिलाते हैं, ये हम कहना चाहते हैं। ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसके बीच में आप आड़े आ गई, आपका अहंकार जाग गया, आपने उस अहंकार के साथ उस बात को रखने का प्रयास किया। अब हमारी सरकार आएगी, हम पिछले 3 साल का 18,000 बकाया भी देंगे और 4,000 रुपये साल का एडिशनल भी देंगे। यह भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट है जो हम पूरा करने वाले हैं। और अब उनकी चुनाव की प्रक्रिया को देख लीजिए, उन्होंने कहीं चर्चा नहीं की कि वो क्या उन्होंने 10 साल में किया है। हर होल स्पीचेस, सारे टीएमसी का नैरेटिव में व्हाट दे हैव डन फॉर द पीपल ऑफ बंगाल इन लास्ट 10 years, नॉट इवन अ सेंटेंस हैज बीन स्पोकन बाय एनी ऑफ द लीडर्स लेड बाय ममता जी। वो आगे क्या करेंगी यह भी कोई नरेशन नहीं, कोई नैरेटिव नहीं मिलता है हमको। कैसा चुनाव लड़ रहे थे, अनप्रेसिडेंटेड। 10 years का गवर्नेंस, नॉट टॉकिंग अबाउट गवर्नेंस। आगे राज करने की इच्छा, क्या करेंगे जनता के लिए, क्या देंगे, कुछ नहीं है उसके बारे में उन्होंने बोला। और जनता को क्या दिया इसके बारे में भी कुछ नहीं बोला। सिर्फ भय, द्वेष, इसको ही प्रोपोगेट किया। उनके टोटल भाषण को देख लीजिए, वो सारे का सारा निगेट करने वाला भाषण है। सेंट्रल फोर्सेस, फलाना, ये भारी भीतरी, हर एक तरीके से डिविजिव फोर्सेस को बढ़ावा देना, यही उनका उद्देश्य रहा है। इसको हमने देखने में हमको मिला है। कलकत्ता के लिए भी हमने स्पेशल बात कही है, सिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ की बात कही है।
हमने कहा यहाँ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज बहुत हद इम्प्रूव की जाएगी। हमने फ्री इलेक्ट्रिसिटी की बात 200 यूनिट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी देने की बात कही है। हमने मल्टी स्टोरीड कार पार्किंग की व्यवस्था करने की बात कही है। उसी तरीके से हम कनेक्टिविटी को और आगे बढ़ाने वाले हैं और कनेक्टिविटी में मेट्रो से लेकर के बाकी सारी चीज़ों में हम थ्रस्ट देने वाले हैं। और कैलकाटा विल बी एन इकोनॉमिक हब। इट वाज द लॉस्ट, जो कलकत्ता का पुरानी ग्लोरी है उसको रिस्टोर करना ये भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेवारी है। इसको हम पूरा करेंगे, ये हम आपको बताना चाहते हैं, इसको हम करने वाले हैं। अंत में मैं एक ही बात कहूँगा कि मैं बंगाल की जनता को फोल्डेड हैंड से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने एक मैच्योरिटी का परिचय दिया है। इस सारे नेगेटिव नैरेटिव्स को उन्होंने दरकिनार रखा है और पॉजिटिविटी के साथ उन्होंने वोट डाला है। यहाँ हमारे कर्मचारी भी चुनाव में काम करते रहे, कोविड के संक्रमण में भी उन्होंने प्रोटोकॉल्स को मानते हुए उन्होंने काम किया है। कार्यकर्ताओं को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने बहुत मैच्योरिटी दिखाई है। प्रोवोकेशन कम नहीं था, वायलेंस करने की इच्छा में कोई कमी नहीं थी और हर एक जगह धमकाने का काम आज भी चल रहा है, आज भी धमकाने का काम चल रहा है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता खड़े रहे हैं। मैं मीडिया का भी धन्यवादी हूँ, जिन्होंने इन सब परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष को भी जनता के सामने लाने का प्रयास किया और उन्होंने रखा है। मैं आपके साथ इन विषयों के बारे में चर्चा कर रहा था क्योंकि ये चुनाव के कैंपेन की समाप्ति है। आज मेरी 3 सभाएं हुई और वर्चुअल मीटिंग्स हुई। उस वर्चुअल मीटिंग्स के बाद और कैंपेन भी अब 8th फेज़ का, लास्ट फेज़ का समाप्त हो रहा है। मैं इस कैंपेन में हमारे साथ प्रधानमंत्री जी जुड़े, हमारे साथ गृह मंत्री जी जुड़े, हमारे साथ राजनाथ सिंह जी जुड़े, भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रमुख लोग जुड़े। ऐसे में मैं उनको भी बधाई देता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने पूरा अपना इस सब कैंपेन में पॉजिटिव नोट को, जो बंगाल की जनता के लिए सोनार बंगाल है, उस सपने को उन्होंने साकार करने के, आगे बढ़ाने का प्रयास किया है और बंगाल की जनता ने इसको मानने का प्रयास किया है। ये इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। अब एक बात आई तो ये ज़रूर है कि देश बंधु हमारे चित्तरंजन दास जी, जो कि यहाँ के मेयर भी रहे, उनका 150वां साल है, वो चल रहा है। टीएमसी भूल गई, कांग्रेस भूल गई, बाकी लोग भूल गए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा याद रखती है। इसलिए कहते हैं कि वी रिप्रेजेंट द रियल बंगाल कल्चर एंड वी रिप्रेजेंट देयर आइडियल्स, और उस आइडियल्स को पूरा करना ये हमारी जिम्मेवारी है, तो वो हम ज़रूर पूरा करेंगे। और कैलकाटा को, जिसमें कहा कि सिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के रूप में प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उसको बढ़ाएंगे। एक फाइनेंशियल हब के रूप में ये सिटी आगे बढ़ेगी और जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होगी। युवाओं के लिए नई संभावनाएं यहाँ पर तलाशने का सौभाग्य मिलेगा। यही मुझे कहना है। आपने मेरी बात सुनी, आपका धन्यवाद। सुदीप दूरदर्शन। अभी मैं सुदीप दूरदर्शन न्यूज़ से हूँ सर। एक बात कहना चाहूँगा ये कि अभी जो बर्निंग प्रॉब्लम है वो कोरोना की प्रॉब्लम है। स्टेट में ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी और वैक्सीन बहुत लोग ले नहीं पा रहे हैं। इसके ऊपर आपका टिप्पणी क्या होगी और किस तरह देख रहे हैं ये कोरोना परिस्थिति पश्चिम बंगाल का? देखिए, मैं इसके लिए आपसे, वी आर ऑल कंसर्न्ड अबाउट इट एंड वी आर ऑल सेंसिटिव अबाउट इट, बट आई विल टेक इट सेपरेटली बिकॉज दिस इज फॉर द इलेक्शन वाइंड अप प्रोसेस में, इसलिए मैं आपसे अलग से बात करूंगा। बट येस, वी आर मेंटेनिंग हाई लेवल ऑफ सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द प्रॉब्लम। We are all trying to do our best and we'll do the best. That is what I would like. नहीं सर, चीफ मिनिस्टर ने कैटेगोरिकली बोल रहे हैं कि ये मोदी और बीजेपी के ऊपर जो दावा लगा रहे, वो धब्बा लगा रहे कि ऑक्सीजन इसी ने नहीं मिल रहा है, इसीलिए आपको ये प्रश्न। नहीं, वो ठीक है, लेकिन भाई साहब, अब मैं फिर उस बात में पड़ जाऊं, वो अभी मैं आवश्यक नहीं समझता हूं। लेकिन यही मुख्यमंत्री थी ना 17 मार्च को, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर की बैठक अटेंड नहीं की थी जिसमें वैक्सीनेशन की बात हुई थी। तो यह अपने आप में बताता है कि कितनी सीरियसनेस वेस्ट बंगाल की सरकार की रही है। यही ममता जी थी ना जिन्होंने सेंट्रल टीम को हाउस अरेस्ट करके यहाँ रख दिया था और उनको काम नहीं करने दिया था।
यही टीम थी ना जब हमने यहाँ पर ऑक्सीजन की अलॉटमेंट की बात कही तो उसमें जो पॉजिटिव रवैया आना चाहिए था वो नहीं आया है. पर आई डोंट वांट टू प्ले अ ब्लेम गेम ऑन दिस इशू बिकॉज दिस इज सेंसिटिव इशू. वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. तो मैं नहीं कहूँगा. सर, रीमा प्रसाद, रिपब्लिक भारत. आपने बहुत सही कहा कि ये वक्त बिल्कुल नहीं है कि हम आरोप प्रत्यारोप करें. आप कह रहे हैं कि 2 तारीख को बीजेपी की सरकार आने वाली है, आप ये दावा कर रहे हैं और आप इसको सच मान के चल रहे हैं. तो 2 तारीख यानी मई का वो पहला सप्ताह, जिस वक्त ये कहा जा रहा है एक्सपर्ट्स के तरफ से कि वो पश्चिम बंगाल के लिए, खासकर कोलकाता के लिए दिल्ली मुंबई जैसी स्थिति हो जाने वाली है. तो बीजेपी चूंकि अब गवर्नमेंट में आने का दावा कर रही है, तो बीजेपी कैसी तैयारी रखेगी कोरोना के लिहाज से? देखिए, हम हमेशा प्रोएक्टिव रहे हैं और प्रोएक्टिवली हमने इस समस्या को डील किया है. हम आगे भी प्रोएक्टिवली ही डील करेंगे. थैंक यू सर. श्रेयसी, टाइम. Sir, today the Madras High Court has passed an order regarding the COVID surge and said that Election Commission had a major role to play and probably the officer should be booked for murder. Earlier also the High Court had here in Kolkata passed an order and we've seen the curtail in the campaigning and silence period being extended also. What does the Bharatiya Janata Party have to say on these observations by the various High Courts on the COVID instances in perspective of the election that has taken place? देखिए, ये ऑर्डर नहीं है, ये मेरे ख्याल से दिस इज एन ऑब्जर्वेशन जो उन्होंने कमेंट किया है. भारतीय जनता पार्टी सारे हेल्थ प्रोटोकॉल्स को मानते हुए ही काम कर रही है. जो निरीक्षण, जो डायरेक्शंस, गाइडलाइंस इलेक्शन कमीशन ने दिए हैं उसको हमने पूरा किया है और उसको हम मानते हुए ही हमने सारे कार्यक्रम को किया है. ये संवैधानिक व्यवस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है. इलेक्शन कमीशन को वो पूरा करना होता है, वो कर रहे हैं. मेरा एक ही निवेदन है कि चाहे कोई इंस्टीट्यूशन हो या इंस्टीट्यूशन में बैठे हुए लोग हों, उनको वाक्य और शब्दों की मर्यादा को ध्यान में रखना चाहिए. रिपब्लिक बांग्लादेश, भास्कर. खिलाफ भी उन्होंने एफआईआर करने का बात भी कही है. तो आपका क्या? देखिए, मैंने पहले बोला कि ममता जी इज फुल ऑफ नेगेटिविटी एंड थ्रू आउट कैंपेन इट हैज बीन प्रूव्ड दैट शी हैज वर्कड ऑन नेगेटिविटी. नंबर 1, शी हैज सपोर्टेड द डिविजिव फोर्सेस. और ये जो वक्तव्य, इस तरीके के वक्तव्य आते हैं, अंपायर को दोष वो खिलाड़ी देता है जो चुनाव हार रहा होता है या खेल हार रहा होता है. हमने कभी नहीं, हम वो उनमें से नहीं है कि जीत गए तो हम शहंशाह, नहीं तो ईवीएम. ये वो लोग हैं जो जब तक ये चीफ मिनिस्टर बनते रहे हैं तब तक इलेक्शन कमीशन अच्छा है. और आज ये साफ दिख रहा है कि हार उनके चेहरे पर साफ दिख रही है. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें. और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें. तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24.